हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। हम बात करने वाले दोस्तों एसबीआई ब्लू चिप फंड और कैनरा रोबेको इक्विटी ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो इन दोनों का कंपैरिजन आज इस वीडियो में हम देखने वाले दोस्तों। तो एसबीआई ब्लू चिप के साथ कैनरा रोबेको अभी कंपेयर करेंगे हम। तो अभी देखिए एसबीआई ब्लू चिप फंड का रेटिंग है 4 स्टार और कैनरा रोबेको रेटिंग है दोस्तों 5 स्टार रेटिंग है। आप देख सकते हो यहाँ पे रेटिंग के हिसाब से दोनों फंड लार्ज कैप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। एसबीआई ब्लू चिप का रैंकिंग देखोगे तो आउट ऑफ 27 फर्स्ट रैंकिंग है दोस्तों, एक नंबर पे रैंक करता है। और कैनरा रोबेको आउट ऑफ 27 10th नंबर पे रैंक है दोस्तों इसका। तो दोनों अलग अलग रैंक पे है, मगर रेटिंग देखोगे तो कैनरा रोबेको को ज़्यादा रेटिंग है। तो किस हिसाब से रेटिंग है वो आगे देखेंगे हम। अभी देखिए फंड का एज देखिए दोनों का। एसबीआई ब्लू चिप फंड 10 साल 4 महीने, इसका भी 10 साल 4 महीने। और फंड साइज देखिए दोनों का। ब्लू चिप एसबीआई ब्लू चिप फंड का है 35,770 करोड़ का और कैनरा रोबेको है लगभग 9,278 करोड़। तो बहुत बड़ा गैप है दोस्तों दोनों के ईवीएम में। दोनों का फंड साइज बहुत डिफरेंस चल रहा है। आप देखिए कैनरा रोबेको 9,200 और एसबीआई का बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों 35,770 करोड़ का फंड साइज है इनके पास। और अभी देखिए दोनों के रिटर्न चेक करते हैं। अभी एसबीआई ब्लू चिप फंड दे रहा है 3 मंथ में 3.5% की रिटर्न। कैनरा रोबेको दे रहा है 3.1% की रिटर्न। 6 महीने में देखिए एसबीआई ब्लू चिप दे रहा है 3.5% की रिटर्न, कैनरा रोबेको दे रहा है 2.4% की रिटर्न। एक साल में देखिए एसबीआई ब्लू चिप दे रहा है 17.18 और कैनरा रोबेको 15%। एसबीआई अव्वल है अभी तक तो। 3 साल में देखिए एसबीआई ब्लू चिप दे रहा है 29%। और अभी देखिए कैनरा रोबेको दे रहा है 25.4%। और अभी 5 साल का डेटा देखिए आप। एसबीआई ब्लू चिप दे रहा है 12.73% और कैनरा रोबेको दे रहा है 15%। तो इसकी वजह से 5 स्टार रेटिंग मिली है दोस्तों कैनरा रोबेको को, क्योंकि 5 साल के रिटर्न देखोगे तो एसबीआई से बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है दोस्तों। क्योंकि शॉर्ट टर्म के परफॉर्मेंस में सेलेक्ट नहीं होते दोस्तों, 5 साल 10 साल जो परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है उसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे फंड। और अभी देखिए पोर्टफोलियो दोनों की पोर्टफोलियो में टॉप 3 कौन से सेक्टर है। एसबीआई ब्लू चिप में है फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर स्टेपल। और कैनरा रोबेको में है फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और एनर्जी। इन दोनों के सेक्टर अलग अलग है दोस्तों। फाइनेंशियल सेक्टर बस सेम है दोनों में। और अभी देखिए एसबीआई ब्लू चिप फंड में टॉप 5 स्टॉक और कैनरा रोबेको में टॉप 5 स्टॉक। तो एसबीआई ब्लू चिप देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी, एलएनटी और इन्फोसिस। और कैनरा रोबेको देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, दोनों के सेम स्टॉक है दोस्तों। रिलायंस, इन्फोसिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन्फोसिस भी दोनों में सेम है दोस्तों। टॉप 5 में टॉप 3 स्टॉक तो कॉमन है दोस्तों, और बस 2 स्टॉक का डिफरेंस है। इन्होंने सेलेक्ट किया है एलएनटी और आईटीसी, और यहाँ पे कैनरा रोबेको ने सेलेक्ट किया है रिलायंस इंडस्ट्री और एसबीआई। और अभी देखिए कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का ये नहीं भी देखिए 48 रुपीज़ का चल रहा है। लॉन्ग टर्म में कैनरा रोबेको 14.24% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। 10 साल अभी तक का रिटर्न है ये। और अभी देखिए 3 साल में कैनरा रोबेको दे रहा है 26.24%। 5 साल में देखिए 14.81%। और ऑल टाइम में देखोगे तो 14.25%। तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है दोस्तों कैनरा रोबेको भी। लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिटर्न दिखा रहा है, क्योंकि ये लार्ज कैप इक्विटी फंड है। तो ये डिसेंट रिटर्न है दोस्तों। इससे बढ़िया और रिटर्न ज़्यादा मिलने की गुंजाइश नहीं है दोस्तों, क्योंकि लार्ज कैप में धीरे धीरे भागते स्टॉक तो इतने ही रिटर्न एक्सपेक्ट किए जाते हैं और ये खरे भी उतर रहे हैं एक्सपेक्टेशन पे। और अभी देखिए लास्ट मंथ इन्होंने क्या बाय किया। लास्ट मंथ इन्होंने बाय किया इंटरग्लोब एविएशन, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी और एलएनटी में इन्होंने बाइंग की है। और सेल क्या किया है देखिए इन्फोसिस, एम्फेसिस, सन फार्मा, एवेन्यू सुपरमार्केट और हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्होंने थोड़ा थोड़ा स्टेक सेल किया है। और एम्फेसिस देखिए करंट वैल्यू कुछ नहीं दिख रही है, तो इन्होंने जीरो भी कर दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि एम्फेसिस बहुत लंबे समय से दोस्तों ये बहुत ही नीचे डाउन आ चुका है ऑलरेडी, और वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक। और अभी देखिए इनका ईवीएम है 9,278 करोड़। इसमें से इक्विटी में इन्होंने 95.9% इन्वेस्ट किया है, लगभग 96%। और कैश पड़ा इनके पास अभी 4.1%। और सेक्टर देखिए सबसे बड़ा सेक्टर फाइनेंस, और बाद में बाकी सभी सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया इन्होंने। देखिए फाइनेंशियल सेक्टर 37.5%, अदर्स में 20%, टेक्नोलॉजी में 10.8% और बाकी जो भी है वो 10% के नीचे। एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल में इन्होंने 10% के नीचे इन्वेस्टमेंट किए। और देखिए इनकी होल्डिंग में लगभग 43 स्टॉक्स अवेलेबल है। उसमें टॉप 10 देखिए अभी एचडीएफसी बैंक 9.7% अपने ईवीएम का, आईसीआईसी बैंक 8.7% अपने ईवीएम का, रिलायंस इंडस्ट्री 6.5, इन्फोसिस 5.6 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4% इन्वेस्ट किया अपने ईवीएम का। तो जबरदस्त इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। टॉप 10 स्टॉक्स नहीं, आईटीसी, एलएनटी, एक्सिस, भारतीय एयरटेल और टीसीएस, ये टॉप 10 स्टॉक्स है दोस्तों इनके। और आगे देखिए आगे बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों, और सभी के सभी लार्ज कैप कंपनी है। कोई आपको यहाँ पे स्मॉल कैप नहीं मिलेगी दोस्तों। एक आध दो मिड कैप मिल सकती है आपको, मगर स्मॉल कैप तो मिलेगी ही नहीं। यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, सन फार्मा और मारुति सुजुकी, ऐसे सभी स्टॉक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। और अभी आते हैं एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान के ऊपर।
इनका एनएवी चल रहा है दोस्तों लगभग 72 रुपीज़ का, और ये लॉन्ग टर्म में 10 साल में रिटर्न दे रहा है 15% के। तो लगभग सेम रिटर्न है दोस्तों, ज़्यादा कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा है इनके रिटर्न में, ऐसे पॉइंट में डिफरेंस है बस 14 पॉइंट और ये 15.5%, 05 दोस्तों। तो लगभग 15% बोल सकते हो, ऐसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों के रिटर्न में। और 5 साल में कैनरा रुपये को अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और अभी देखिए एसबीआई ब्लू चिप पिछले 3 साल में ये दे रहा है 28.2% की रिटर्न, 5 साल में दे रहा है 11.9% की रिटर्न, और लॉन्ग टर्म में दे रहा है 15% की रिटर्न। तो ठीक ठाक रिटर्न है दोस्तों ये, और लॉन्ग टर्म का ही सोचना है दोस्तों। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में आ रहे हो तो आपको लॉस भी हो सकता है दोस्तों, तो थोड़ा सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और अभी देखिए लास्ट मंथ इन्होंने क्या बाई किया है, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, एल&टी और आईसीआईसीआई बैंक में इन्होंने लास्ट मंथ बाइंग की है दोस्तों। और सेल क्या किया है इन्होंने, इन्फोसिस, मैक्स हेल्थ केयर, श्री सीमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारत पेट्रोलियम को इन्होंने सेल किया है लास्ट मंथ। और अभी देखिए इनका ईवीएम है लगभग 35,770 करोड़ का, उसमें से 94.3% इक्विटी में, 5.5% कैश और 0.1% इन्होंने डेट में डाला है दोस्तों पैसा। और देखिए सबसे बड़ा सेक्टर है यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर, और बाकी बहुत सारे सेक्टर छोटे छोटे पकड़े। फाइनेंस सेक्टर 33.4%, अदर 17.3%, ऑटोमोबाइल 12.2%, कंस्ट्रक्शन 11% और बाकी 10% के नीचे कंज्यूमर, हेल्थ केयर, एनर्जी और कैपिटल गुड्स। और अभी देखिए होल्डिंग में देखोगे तो लगभग 49 स्टॉक्स अवेलेबल हैं इनकी, और उसमें से टॉप 10 देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एल&टी और इन्फोसिस, ये टॉप 5 स्टॉक है दोस्तों, और ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है इनकी इसमें। और आगे आगे के 5 देखिए रिलायंस, पेज इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी और ब्रिटानिया, सभी के सभी लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे कोई आपको स्मॉल कैप कंपनी नहीं मिलेगी, और लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डिसेंट रिटर्न ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बड़ी कंपनी में आप अगर जा रहे हो तो वहाँ पे उनको अपनी ग्रोथ मेंटेन करके बिजनेस बढ़ाना रहता है। तो बड़े प्लेयर को अपना बिजनेस मेंटेन करके बढ़ाने में थोड़ा सा उनको दिक्कत आती है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर किया होता है और अभी आगे धीरे धीरे ग्रो करते हो। मगर स्मॉल कैप कंपनियों का वैसा नहीं रहता दोस्तों, वो ज़बरदस्त रैली करते हैं, क्योंकि उनके पास मार्केट अभी बहुत पड़ा हुआ है उनके पास, क्योंकि उनका छोटा सा मार्केट शेयर रहता है और उन्होंने थोड़ा सा मार्केट शेयर अपना बढ़ा दिया तो वो आगे तक जा सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए स्मॉल कैप में आपको ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट भी कर सकते हो और मिलते भी है आपको स्मॉल कैप में रिटर्न। तो ये ज़बरदस्त फंड है दोस्तों दोनों के दोनों, और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में ये, और दोनों का फंड एज देखोगे तो दोनों का सेम चल रहा है लगभग। तो दोनों लॉन्ग टर्म से मार्केट में काम कर रहे हैं और दोनों भी अच्छे रिटर्न बना रहे हैं। और स्टॉक सिलेक्शन देखिए कौन सा किसका कैसे स्टॉक सिलेक्शन है वो भी आप चेक करते रहे, और खुद का पोर्टफोलियो बनाना क्या भी सोचिए दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।